चूँकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 25 नौ मुंतखब अरकान की हलफ बर्दारी न हो सकी। असम्बली इजलास शुरू होते ही 24 जुलाई तक मुलतवी। तिलावत से कबल ही कोरम की निशानदेही कर दी गई। हुकूमती अरकान हाल से बाहर चले गए। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डायस का घेराव। स्पीकर के हुक्म पर 2 मिनट तक घंटियां बजाई गई, ताहम कोरम पूरा न हो सका। स्पीकर ने इजलास मुलतवी कर दिया। PTI के रुकन शेर अली आफरीदी ने कोरम की निशानदेही की। इससे कबल शेर अली आफरीदी का कहना था कि हुकूमती अरकान असम्बली इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। पार्टी का मुत्तफिका फैसला है, इससे इनहराफ नहीं किया जाएगा। वजीर कानून आफ्ताब आलम ने कहा कि MPs का कहना है कि हमारी सीटें मुखालिफिन को दी गई, किसी सूरत इनका हलफ लेने नहीं देना। इससे पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में असम्बली इजलास के बाइकआउट का फैसला किया गया था। ऑपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह का कल पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत कोरम पूरा नहीं कर सकी, इसकी जिम्मेदारी होती है। सेनेट के इलेक्शन हर सूरत होंगे। आईनी मकासद के लिए असम्बली के साथ खिलवाड़ किया गया। हमारे सूबे के ऊपर यह धब्बा था जिसे साफ करेंगे। KP में गुज़श्ता 12 साल से सियासी नाबालिग बैठे हैं। गैर आईनी मकासद के लिए रात 12 बजे भी इजलास तलब किया जाता। हमारे मुज़ाकरात अरकान असम्बली से नहीं, PTI की क़यादत से हुए हैं। PTI के 3 वर्कर्स का सियासी कमेटी के एलामिये से इजहार लाइलमी। खुर्रम ज़ीशान, इरफान सलीम और आयशा बानो का कागजात नामजदगी किसी सूरत वापस न लेने का ऐलान। खुर्रम ज़ीशान कहते हैं, बात सेनेट इलेक्शन से बहुत आगे निकल चुकी। सियासी पार्टियों से अंदरूनी साजबाज करना हमारे लीडर का नजरिया हो सकता है। मैं सेनेट इंतखाबात से दस्तबरदार होने और झुकने से इनकार करता हूँ। भाड़ में जाए सियासत और नशिस्तें, हम उसूल पर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इरफान सलीम कहते हैं, हमारी जंग उसूल की है, सीट की नहीं। अभी तक दस्तबरदार होने का हतमी फैसला नहीं किया, सलाह मशवरे कर रहे हैं। PTI के नाराज वर्कर की हटदर्मी पर पार्टी चेयरमैन बरहम मजीद बातचीत और मुज़ाकरात न करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, नाराज उम्मीदवारों को कुछ अरकान असम्बली का सपोर्ट करना हैरान कुन और अफसोसनाक। पार्टी ने जब फैसला कर लिया तो अब इसमें कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रही। कल सेनेट का इलेक्शन हर सूरत होगा। पीपल्स पार्टी की तरफ से सेनेट के लिए नामजद उम्मीदवार तलहा महमूद कहते हैं, PTI के नाराज उम्मीदवार दस्तबरदार न हुए तो हुकूमत और अपोजिशन मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में मिलकर इंतखाबात लड़ने का फैसला हुआ। इजलास में अली गंडापुर समेत PTI के दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और JUIFA के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। हुकूमत के हिस्से में 6 और अपोजिशन के हिस्से में 5 नशिस्तें आएंगी। बारिश के बाद मानसून बारिशों ने सिंध का रुख कर लिया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। स्कीम 33, गडाफ, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल कॉलोनी, एयरपोर्ट के अतराफ तारिक रोड, बलोच कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हैदराबाद, मीरपुर खास, छठा, मकली, सखर, मीरपुर माथीदो, कंदकोट, खैरपुर, नाथन शाह और हरीपुर लड़काना में मूसलाधार बारिश। नवाबशाह में कई नशेबी इलाकों में पानी जमा, कई सड़कें डूब गई। हैदराबाद में बारिश से 55 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए। बिजली की फराहमी मुअत्तल। टंडो मोहम्मद खान में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके से रिया मामलात जिंदगी मुतासर। रावल डैम में पानी की सतह खतरे के निशान के करीब पहुंचने पर स्पिलवेज खोल दिए गए। इस्लामाबाद में हालिया मूसलाधार बारिशों से रावल डैम में पानी की सतह 1749 फीट तक पहुंच गई थी। डैम में पानी की सतह की हद 1752 फीट है। रावल डैम में पानी की सतह को 1746 फीट तक बरकरार रखा जाएगा। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोलने के बाद दरिया सिंध में पानी का बहाव मजीद बढ़ गया। अटक खुर्द के मुकाम पर दरिया सिंध में बड़ा सैलाबी रैला गुजर रहा है। नशेबी इलाके और दरिया किनारे आबाद गाँव ज़ेर आबानी का खदशा। हारून, दामान, शादी खान, फॉर्मिली और अटक खुर्द मुतासिर होने का इम्कान। शहरियों को आबी मकामात से दूर रहने की हिदायत। दरिया सिंध किनारे सैर, नहाने और दीगर सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी। दरिया सिंध में चश्मा और तोसा बिराज पर निचले दर्जे का सैलाब, जबकि बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। पंजाब, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मज़ीद बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के 18 अजला में अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को बारिश के दौरान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत। आज़ाद कश्मीर में मानसून बारिशों की वजह से नदी नालों समेत
दरियाए पूंछ में तूफानी का खतरा। असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा ने अलर्ट जारी कर दिया। तितरी नोट, मदारपुर, सड़हर तथा पानी के इलाकों में सड़कों को दरिया के करीब जाने से गुरेज की हिदायत। नून लीग के बड़ों की मरी में अहम बैठक। मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ, वजीर आजम शहबाज शरीफ और दीगर अफराद की शिरकत। वजीर आला मरियम नवाज बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुई। इजलास में अहम कौमी और सियासी उमूर पर मुशावरत। मरियम नवाज ने बारिश के बाद की सूरत हाल से आगाह किया। नवाज शरीफ के वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की कारकर्दगी की तारीफ। बिजली के बिलों और पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के तनाजुर में अवाम को रिलीफ देने की हिदायत। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद सेफ सिटी हेडक्वार्टर का दौरा। ऑनलाइन वुमेन पुलिस स्टेशन 1 इन्फो मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह। वजीर दाखिला का डिजिटल वॉल पर शहर की मॉनिटरिंग के अमल का मुशाहदा। कहा, ऐप से इमरजेंसी शिकायत दर्ज कराई जा सकती हैं। मोहसिन नकवी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मजीद फाल बनाने की हिदायत। सेफ सिटी हेडक्वार्टर में इजलास की सदारत भी की। आज ही इस्लामाबाद ने सेफ सिटी पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए बताया, सेफ सिटी ने सरदार फहीम कत्ल केस समेत हाई प्रोफाइल केसेस में किरदार अदा किया। मुतअद्दिद अहम मुकदमात की तफ्तीश में पेशरफ्त हुई। वज़ीर दाखिला की सेफ सिटी की मॉनिटरिंग को मजीद मुअस्सर बनाने की हिदायत। कहा, सर्विलेंस के निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी AI से लैस किया जाए। तमाम सेफ सिटीज को आपस में जोड़ने से डाटा शेयरिंग में बेहतरी आएगी। वज़ीर दाखिला के एयरफोर्स कुराइल इंटरनेशनल शो में 2 ट्रॉफियां जीतने पर खिराज तहसीन का हाल में एजाज़ात पाक फ़ज़ाई की पेशावराना महारत का सबूत हैं। ये जीत एक मजबूत और खुददार पाकिस्तान का आलमी एजाज़ है। पाकिस्तान की फ़ज़ाओं के मुहाफ़िज़ हर मैदान में तैयार हैं। PAF कौमी जज्बे का परचम बरदार इदारा है। साबिक विफाकी वज़ीर हुमायूं अख्तर खान का हुकूमत से सैलाब मुतासर इलाकों को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, हालिया मानसून सीजन में बड़े पैमाने पर लोगों का जानी नुकसान हुआ। किसानों की हजारों एकड़ फसलें तबाह हुई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे से महंगाई की शरह में इजाफा होगा। फलस्तीन एक्शन पर बरतानवी पार्लियामेंट के सामने एहतजाज। 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। मैनचेस्टर, एडनबरा, ब्रिसल और ट्रूडो में भी मुजाहरे। शुरका ने गजा में नस्ल कुशी की मजम्मत और फलस्तीन एक्शन की हिमायत में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। बरतानवी हुकूमत ने फलस्तीन एक्शन को 2 हफ्ते कबल दहशतगर्द ग्रुप करार दिया। 2 हफ्ते कबल भी फलस्तीन एक्शन के हक में होने वाले मुजाहिरों तकरीबन 70 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। वियतनाम में कश्ती उलटने से 34 सयाह हलाक। मुतअद्दिद लापता 11 को बचा लिया गया। कश्ती में 53 अफराद सवार थे। हादसा खराब मौसम के बायस पेश आया। मरने वालों में बेशतर वियतनामी शहरी हैं जो दारुल हुकूमत हनोई से सयाहत की गर्ज से आए थे।